नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपका अपना जीत सर स्वागत करता हूं आपका। तो हम कर रहे थे तैयारी रीट 2021 की। ठीक है, कैसे चल रही है तैयारी ये भी बता दो साथ साथ। और हमारा जो पार्ट चल रहा था वो सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी चल रही थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के हमने 2 पार्ट कर दिए। ये हमारा तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम सबसे पहले हड़प्पा का देखेंगे। कौन से का देखेंगे? हड़प्पा। चलो देखते हैं फिर हड़प्पा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है हड़प्पा। ठीक है, इसमें बताओ कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। कमेंट करके बताओ कि सर हड़प्पा इस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है दोस्तों स्थित हड़प्पा। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर हड़प्पा के खोजकर्ता ये हैं। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं और कितने गलत करते हैं। गलत करोगे तो भी आप सीखोगे और सही करोगे तो भी आप सीखोगे। दोनों में आप ही का प्रॉफिट है। बस चुनना आपको है कि क्या सही है हमारे लिए। कौन है? चार्ल्स मेसन। कौन है? चार्ल्स मेसन है। चार्ल्स मेसन है जिन्होंने 1826 ईस्वी में इसकी खोज की। किसकी? हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज किसने की थी? चार्ल्स मेसन ने की थी 1826 ईस्वी में। ठीक है, इसका उत्खनन यानी कि दोबारा खनन कब हुआ था या उत्खनन कब हुआ था? इसका उत्खनन किस वर्ष हुआ था या कब हुआ था? खोज तो इसकी 1826 में हुई थी, याद रखना, लेकिन उत्खनन किस वर्ष में हुआ था ये बताइए आप मेरे को। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था। उत्खनन वर्ष है वो है 1921 है। उत्खनन करता कौन थे इसमें? ये तो खोजकर्ता थे चार्ल्स मेसन, ये तो खोजकर्ता है। उत्खनन करता कौन है? उत्खनन करता कौन है इसके? सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा के उत्खनन करता कौन है? जल्दी से जल्दी बताओ कि सर सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा के उत्खनन करता ये है। इस ऐसे प्रश्न बनते हैं और इन्हीं प्रश्नों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक डाउट और है इस उत्खननकर्ता से संबंधित, वो मैं क्लियर करवा दूंगा। तो इसके उत्खननकर्ता है वो है दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी है। कई बार प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स मेसन। लेकिन इसके हड़प्पा के कौन है? चार्ल्स मेसन भी हड़प्पा के। लेकिन कई बच्चे गलत करके आ जाते हैं कि दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत करना। इसकी अवस्थिति कहां पे स्थित है बताइए? हड़प्पा कहां पे स्थित है? जल्दी से जल्दी बताइए कि सर हड़प्पा कहां पे स्थित है। ये कहां पे स्थित है? मारगोमरी जिले में स्थित है। कहां पे? मारगोमरी जिले में स्थित है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब एक प्रश्न ये भी आता है कि इससे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से ये साक्ष्य हमें प्राप्त हुए या मिले। किसके द्वारा, कैसे कैसे, क्या मिले। कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यादातर में मरण मूर्तियां, स्नानागार, लघु स्मृतियां, ऐसे बहुत से साक्ष्य मिले हैं। जैसे हड़प्पा में वृहद अन्नागार, अभिलेख युक्त मोहरे, तांबा गलाने का पात्र, क्या है?
वृहद अन्नागार, तांबा गलाने का पात्र, यानी कि एक पात्र था जिसके द्वारा क्या गलाया जाता था, तांबा गलाया जाता था। क्या गलाया जाता था, तांबा। और अभिलेख युक्त मोहरे, क्या थी, अभिलेख युक्त मोहरे। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, जैसे कि हड़प्पा है कि हड़प्पा में नदी कौन सी है आपके, तो हड़प्पा में नदी है रावी नदी। याद रखना, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे हमारा हड़प्पा बसा हुआ है। ठीक है। दूसरा पूछा जाता है कि खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता है इसके चार्ल्स मेसन। कब की थी खोज, 1826 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। किसकी, हड़प्पा की खोज 1826 में हुई थी। उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था, 1921 में। उत्खनन कार्य तो 1921 में प्रारंभ हुआ था, और खोज कब की थी, 1826 में चार्ल्स मेसन ने। ठीक है। उत्खननकर्ता कौन है इसके, जो उत्खनन 1921 में हुआ था ना, ये इसके खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। कौन है, दयाराम साहनी है। याद रखना। ठीक है। अवस्थिति यानी कि कौन से जिले में स्थित है। ठीक है। तो अवस्थिति है वो है मारगोमरी जिला। कौन है, कौन सा है, मारगोमरी जिला। ठीक है। इसके द्वारा प्राप्त साक्ष्य, यानी कि इससे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखना। साक्ष्य कौन से प्राप्त हुए, एक तो है वृहद अन्नागार, ठीक है, और दूसरा है तांबा गलाने का पात्र, यानी कि तांबा गलाने का पात्र क्या प्राप्त हुआ है, तांबा गलाने का पात्र। ठीक है। फिर है अभिलेख युक्त मोहरे, ये इससे हमें हड़प्पा से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर ले या लिख ले। चलो आपने नोट कर लिया होगा। अगला हमारा जो दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है, सबसे पहला प्रश्न इसी से बनता है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, कमेंट करके बताइए कि सर मोहनजोदड़ो का अर्थ ये है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मुर्दों का टीला। क्या अर्थ है, मुर्दों का टीला। किसका अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। ठीक है। अब पूछा जाता है कि यह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब यहां तो हम कंफ्यूजन में है कि सर हमें तो नहीं आता है, तो बताइए कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। अब पूछा जाता है कि इसके खोजकर्ता कौन है, मोहनजोदड़ो के, उसके थे कौन थे खोजकर्ता, चार्ल्स मेसन। इसके कौन है खोजकर्ता, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर ये है इसके खोजकर्ता। इसके खोजकर्ता है वो है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी इसकी खोज। पूछा जाए कि प्रथम उत्खनन कब हुआ था इसमें, प्रथम उत्खनन वर्ष, तो प्रथम उत्खनन वर्ष भी 1922 है। एक और क्वेश्चन पूछा भाई कि उत्खनन करता कौन है, तो उत्खनन करता भी जो खोज करता है वही है राखलदास बनर्जी। कौन है, राखलदास बनर्जी ही इसके उत्खनन करता है।
ठीक है, याद रखना दोस्तों, राखलदास बनर्जी ही इसके उत्खनन करता है। अब आती है कि अवस्थिति यानी कि कहां पर स्थित है ये। अवस्थिति है लाइकामा जिला, लाइकाना जिला। ठीक है, अब इसमें से प्रश्न बनता है प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हुए थे। उसमें से तो हुए थे वृहदन्नागार, किसमें से, हड़प्पा में तो आपको मिले थे वृहदन्नागार, अभिलेख युक्त मोहरे, तांबा गलाने का पात्र। अब इसमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर ये हुए हैं। इसमें हमारे तो विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। घोड़े के दांत, घोड़े के दांत, घोड़े के दांत इसमें प्राप्त साक्ष्यों में प्राप्त हुए हैं। समांतर चौड़ी सड़कें मिली है यहाँ पे, समांतर चौड़ी सड़कें मिली है। ठीक है, याद रखना किसमें, मोहनजोदड़ो में। गिल्ली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य क्या है, गिल्ली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, ये क्या मिले हैं इसमें, साक्ष्य मिले हैं। पहला है विशाल अन्नागार, बहुत बड़ा अन्नागार मिला है इसमें, जैसे कि उसमें मिला था हड़प्पा में। विशाल स्नानागार मिला है, घोड़े के दांत मिले हैं, समांतर चौड़ी सड़कें मिली है कि सड़कें हैं वो समांतर हैं और चौड़ी भी है। ठीक है, गिल्ली मिट्टी पर कपड़े के निशान, मतलब गिल्ली मिट्टी है वहां पर कुछ कुछ कपड़े के निशान भी मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मुर्दों का टीला। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो या मुर्दों का टीला किसे कहते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर या कालीबंगा, तो आपको मोहनजोदड़ो पर टिक करके आना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी याद रखना। खोजकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी। 1922 में इसकी खोज की थी और इसमें प्रथम उत्खनन भी कब हुआ था, 1922 में हुआ था। खोजकर्ता है वही इसके उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी। कौन है, राखलदास बनर्जी। अवस्थिति क्या है, अवस्थिति है लाइकाना जिला, लाइकाना जिला इसकी यानी कि लाइकाना जिला में स्थित है। प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से है, विशाल अन्नागार, स्नानागार, घोड़े के दांत, समांतर चौड़ी सड़कें और गिल्ली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य यहां पे मिले हैं। क्या मिले हैं, गिल्ली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। कहां मिले हैं गिल्ली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, मोहनजोदड़ो में गिल्ली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगली सभ्यता पर। तो अगली हमारी सभ्यता है वो है, चलो आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ बताते रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ अपने जो रीड से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, मुझे पता है सभी ने, मैंने भी बना रखा है एक, उसमें मैं आपको भी ऐड करने वाला हूं बहुत जल्दी। लेकिन जो आपने बना रखा है उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि सर की सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो आ चुकी है, वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तीसरी है वो है चुहंदड़ो, चुहंदड़ो सभ्यता। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर चुहंदड़ो सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है। चुहंदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो चुहंदड़ो सभ्यता आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हाँ दोस्तों, सिंधु नदी, जैसा कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है वैसे ही चुहंदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता है
वो है गोपाल मजूमदार। कौन है? गोपाल मजूमदार इसके खोज करता है। उत्खनन कब हुआ था इसमें? उत्खनन वर्ष बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट करके कि सर इसमें उत्खनन तब हुआ था। और उत्खननकर्ता का भी नाम बता दीजिए साथ ही साथ कि सर इसमें उत्खनन वर्ष तो ये है और उत्खननकर्ता कौन है, यह प्रश्न भी आएगा इससे आगे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहे पहले से ही। तो उत्खनन वर्ष कौन सा है इसमें? बिल्कुल सही, आपका कईयों ने सही दिया इसके आंसर। उत्खनन वर्ष है वो है आपके उत्खनन वर्ष है वो है आपके 1935। कौन सा है? 1935 उत्खनन वर्ष है। ठीक है, अब पूछा जाता है उत्खननकर्ता। क्या पूछा जाता है? उत्खननकर्ता कौन है? तो उत्खननकर्ता कौन है इसके? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। इसके उत्खननकर्ता है वो है मेके। कौन है? मेके इसके उत्खननकर्ता है। ठीक है, अब पूछा जाता है अवस्थिति यानी कि कहाँ स्थित है। तो अवस्थिति यानी कि कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी कि सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत पाकिस्तान। कहाँ पे है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। पूछा जाता है प्राप्त साक्ष्य इससे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर इससे ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे साक्ष्य हुए हैं, कुशल कारीगर प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण प्राप्त साक्ष्य अलंकृत हाथी है, लिपस्टिक व वर्गाकार ईंटें हैं। क्या है? अलंकृत हाथी प्राप्त हुए हैं, अलंकृत हाथी। ठीक है, लिपस्टिक क्या प्राप्त हुए हैं? लिपस्टिक व वर्गाकार ईंटें। लिपस्टिक एवं वर्गाकार ईंटें कुशल कारीगर भी प्राप्त हुए हैं। कहां से हुए हैं प्राप्त? यहीं से प्राप्त हुए हैं। कौन हुए? कुशल कारीगर प्राप्त हुए हैं। झुकर एवं जाकर संस्कृति के अवशेष। क्या है? झुकर एवं जाकर नाम से कोई संस्कृति है, उसके अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? चुहंदड़ो सभ्यता से अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलो इसका एक बार रिवाइजन कर लेते हैं। चुहंदड़ो इसके लिए नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी है। ठीक है, खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार है इसके खोजकर्ता। कौन है? गोपाल मजूमदार। हाँ दोस्तों, गोपाल मजूमदार। 1935 में हुई है उत्खनन, मेके के द्वारा की गया है उत्खनन। अवस्थिति है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। प्राप्त साक्ष्य पूछा जाए तो अलंकृत हाथी है, लिपस्टिक एवं वर्गाकार ईंटें हैं और कुशल कारीगर प्राप्त हुए हैं और झुकर व झाकर की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, चुहंदड़ो सभ्यता से झुकर एवं झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, झुकर एवं झाकर संस्कृति से चुहंदड़ो के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और भी हमारी कई सभ्यताएं हैं, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपने, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पुराने जैसे भी हैं,
तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपका काम यही बनता है या कर्तव्य आपका बनता है कि आप वीडियो के यहां तक आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको भी फायदा होगा और हमारे भी फायदा होगा। आपको कैसे फायदा होगा कि आपको हर टॉपिक वाइज रीड, सिर्फ रीड की तैयारी चल रही है यहाँ पे, तो टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, हमें क्या फायदा होगा इससे, हमें एक ऑडियंस या पब्लिक ऑडियंस का मोटिवेशन मिलेगा और उससे बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का आपको प्रयास करेंगे। और हमारे पूरे चैनल की ओर से, हमारी क्लास 2.0 की ओर से आपको रीड के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। एक पद हमारा और एक आपका।